क्या क्या लिमिटेशन है जल्दी से बताओ। डेटा साइज लिमिटेड। पहला क्या है कि पावर बाई हैज अ लिमिटेड ऑफ साइज, लाइक 1 GB तक का देता है। वन एट ए टाइम 1 GB लोड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, परफॉर्मेंस का, कि आप जब भी आपके पास जैसे जैसे डेटा इंक्रीज होगा ना, वैसे वैसे क्या होगा, पावर बीआई लैग करने लगता है। तीसरा हमारे पास क्या है, डेटा बेस, क्या रिफ्रेश रेट, ये क्या देता है, मैक्सिमम 8 टाइम्स पर डे देता है। ये आपका लिमिटेशन होता है। कस्टमाइजेशन पे ये सारी चीजें डैक्स, डैक्स में क्या दिया। डैक्स क्या होता है कि अगर आपको कोई भी चीज कैलकुलेशन करना है कि आपका कॉम्प्लेक्स क्या सोल्यूशन चाहिए, तो उसमें डैक्स का भी जो फॉर्मूला आता है ना, वो कॉम्प्लेक्स चला जाता है। इसलिए क्या बता रहा है कि जो भी आप डैक्स यूज करोगे कैन बी कॉम्प्लेक्स। कब, जब वहां पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस क्रिएट करना होता है। इंटरफेस लिमिटेशन, इंटरफेस में क्या आता है, और भी हमें क्या है, इंटरफेस यही है ना, इसमें बहुत सारी चीजें थी, आपको याद होगा तो। इस इंटरफेस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो क्या होता है, थोड़ा सा हैजी हो जाता है, मतलब आपको समझने में दिक्कत होती है कि कौन सी चीजें कहाँ पे है, बार बार आपको क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। दूसरा कि ये बार बार अपडेट देता है ना, तो हर एक चीज बार बार चेंज हो जाती है, मतलब कोई सेक्शन कहीं और चला जाता है बार, तो उसको आपको क्या रखना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो तीन अगर मेन बोलोगे तो क्या क्या होगा, पहला डेटा साइज लिमिटेशन, दूसरा डेटा रिफ्रेश, और तीसरा हमारे पास क्या होगा, है ही, इसके अलावा डेटा टाइम, रियल टाइम कोलैबोरेशन। तो इसको पावर बीआई में कैसे रिड्यूस करेंगे, इनमें तो यही है, ये इसके लिमिटेशन। तो ये इसमें नहीं होता, इसके लिए फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, फैब्रिक्स यूज। फैब्रिक्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, जो बिग डेटा के लिए काम आता है। जैसे स्टार्टिंग हमने कहाँ से किया था, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट से, एक्सेल से किया था। उसमें क्या था, स्मॉल डेटा पे काम कर रहे थे। देन उसमें क्या करते हैं, लिमिटेड चीजें थी, और क्या कर रहे थे हम लोग, बेसिक इंटरफेस बना रहे थे। वही चीज फिर हमने क्या किया, पावर बी में किया। इसमें भी सारी चीज कर सकते थे, डेटा कनेक्शन हो सकता था। देन इसमें क्या करते थे, चार्ट को कस्टमाइज कर सकते थे। लेकिन इसमें लिमिटेशन था क्या, बिग डेटा को लेके। फिर वही चीज इसको सॉल्व करके हमने क्या किया, एक नया टूल बनाया है, फैब्रिक। एक ही टूल में ये सारी चीजें इंटीग्रेट क्यों नहीं करते, बिजनेस आइडिया। एक ही चीज अगर सारे प्रोडक्ट को एक ही में इंटीग्रेट कर देते तो भी तो अच्छा था। डेटा अगर लॉस होगा तो नहीं, जैसे एक्सेल में जो उनका लिमिटेशंस था, उसने पावर बीआई बना दिया। पावर बीआई में जो लिमिटेशंस था वो फैब्रिक्स में बना दिया, ऐसा क्यों। टाइम के हिसाब से, पहला टाइम के हिसाब से, दूसरा मार्केट में हर किसी को नया चीज चाहिए, है ना। ये पुराना प्रोडक्ट है, इसमें लिमिटेशन से सबको पता चलता है। देन उसी चीज को आप इम्प्रूव करते हो ना, तो मार्केट नहीं है, क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो क्या करते हैं हम लोग, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं इससे। और वो भी बोल सकते हो। बट क्या होता है, इससे मार्केट में आपका क्या रहता है, नोन रहता है कि आप क्या कर रहे हो, बार बार कुछ ना कुछ इनोवेटिव इनोवेटिव आइडिया ला रहे हो। इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, फैब्रिक सीख सकते हो बिग डेटा के लिए आप। फैब्रिक्स दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक्स। ये आपके पास तीन चीजों को बस देख रहा है। ये क्या है, प्योर डेटा एनालिटिक्स टूल है, इसमें आप ऑटोमेट कर सकते हो, और ये बिग डेटा को क्या होता है, इजीली हैंडल करता है। और फैब्रिक्स का आइकन ये दिख रहा है, और फैब्रिक्स में आपको ये सारा चीज मिलेगा। फैब्रिक्स के अंदर आपको पावर बीआई मिलेगा, एनालिटिक्स मिलेगा, डेटाबेस मिलेगा, रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलेगा, और डेटा फैक्ट्री मिलेगा। इसके साथ आपके पास ये सारे प्रीव्यू भी मिलेंगे। ऑल इन वन सॉल्यूशंस आपको फैब्रिक्स में दे रहा है। और ये क्या है, एआई बेस्ड, कि जितने भी एआई का सारा टूल है ना, आप इसमें इंटीग्रेट करके यूज। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, पावर बीआई को, बस एज ए इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया, क्योंकि लिमिटेशंस आपसे पूछे ही जाते हैं कि पावर बीआई का डेफिनेशन क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा, और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में ही क्या आता है, इसके लिमिटेशन। तो क्या करोगे आप, एक दो बार रीड कर एटलीस्ट। फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये हमारा बैकग्राउंड कैनवास। यहाँ तक कल तक किसको किसको समझ में आया था, किनको किनको नहीं आया था, वो बताओ, ताकि एक बार रिपीट कर दे तो बताओगे कौन सा पॉइंट
अब पूरा 2 घंटा रिपीट करेंगे तो तुमको क्या लगता है फिर आज की क्लास चल पाएगी? वो तो बताओ, क्या पॉइंट्स थे जो नहीं समझ में आए थे? तो इसीलिए आपको इसको डिजाइन करना था, क्योंकि ज्यादातर कल हमने फॉर्मेट का ही देखा था पूरा, है ना? तो फॉर्मेट सेक्शन आपको कहाँ से मिलता है? यहाँ पे मिल रहा था, फॉर्मेट योर रिपोर्ट्स। लेकिन अभी इसमें क्लिक करेंगे तो क्या होगा? पेज से रिलेटेड दिख रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं दिख रहा। क्यों? कि आप जिस चीज को सेलेक्ट करोगे ना, उसी का फॉर्मेट सेक्शन ओपन होगा। बाय डिफॉल्ट अगर ग्राफ में क्लिक करते हो, तभी क्या होगा, ग्राफ का फॉर्मेट ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनेबल होगा। देन आपको यहाँ पे क्या मिलता है कि जो बेसिक चीजें होंगी ग्राफ में, जैसे ग्राफ में क्या क्या चीजें बता सकते हो? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, लेजेंड है मतलब कलर के बेस पे, देन ग्रिड लाइंस होते हैं, और क्या होता है, बार्स होते हैं, रिबन्स, ये क्या है, ऑप्शनल है, डेटा लेबल्स होते हैं, देन टोटल होंगे, टोटल मतलब ये आपको जो लास्ट पॉइंट में दिखते हैं। देन आपके पास क्या होता है, इसका बैकग्राउंड होता है। इसी तरीके से क्या होता है, जनरल, जनरल मतलब इस पूरे चार्ट का हाइट क्या होगा, विड्थ क्या होगा, इनका टाइटल क्या रखोगे, इसका बैकग्राउंड क्या रखोगे, इसमें हेडर आइकन्स होंगे या नहीं होंगे, टूल टिप्स नहीं बताता। टूल टिप्स बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप अपना कर्सर लेके जाते हो ना, तो एक इन्फॉर्मेशन शो होता है, दिख रहा है टेक्स्ट में, आपको व्हाइट में दिख रहा है ना, लोकेशन क्या है, स्मोकिंग हिस्ट्री क्या है, काउंट ऑफ स्मोकिंग हिस्ट्री कितने हैं, और टोटल कितने हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, टूल टिप्स। कि आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाना है अपने चार्ट्स में विदाउट चेंजिंग द चार्ट्स, तो आप क्या करोगे, उसको टूल टिप्स में इंक्लूड कर। अगर इसको भी एडिट करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से टूल टिप्स पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। टूल टिप्स में हम लोग क्या क्या चीजें एडिट कर सकते हैं? टूल टिप का फॉन्ट, इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर्स, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखना है। तो इन्फॉर्मेशन में हमारा डेटा आ जाएगा। तो डेटा कौन से सेक्शन में आता है ना? ऐड डेटा टू विजुअल्स। अगर आपको डेटा करना है तो इसमें जाओगे, और उसको फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट विजुअल्स। बाकी एक हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है, वो एनालिसिस का होता है, तो वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। यहाँ तक नीतीश क्या हो गया, कोई नहीं, उसका देख लेंगे एक बार। बाकी एक बार यहाँ पे फोकस कर लो, आगे बढ़ जाओ। कुछ टास्क देंगे, उसके बाद आपका देख लेंगे, ठीक है? यहाँ तक हमारे पास क्या था, ये विजुअल्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास विजुअल्स और जनरल। जनरल क्या होता है, ये पूरे ग्राफ के लिए होता है। कि आपका ये जो पूरा ग्राफ है ना, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा ग्राफ है, आप इसको क्या करते हो, फॉर्मेट करते हो, तो जनरल पे जाओ। एंड देन आप क्या करते हो, इसके इनसाइड को कोई भी चीज एडिट करोगे, जैसे ये क्या हो गया हमारे पास, ये वाला एरिया। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो ये हमारा किस में आएगा, विजुअल्स में आएगा, ठीक है? एंड बेसिकली आप क्या करोगे, कलर्स, कलर्स के बेस पे और फॉन्ट के बेस पे ही ज्यादातर काम होता है। हाँ, तो एक यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए थी, वो मैं बता देता हूँ। वाई एक्सिस पता है, एक्स एक्सिस पता है, लेजेंड पता है, देन स्मॉल मल्टीपल सेकेंड। स्मॉल मल्टीपल्स का काम क्या रहेगा, अगर पढ़ोगे तो उनका क्या है, बेसिक डेफिनेशन है कि जो भी आपके पास एक विजुअल्स रहेगा, उसको क्या करेगा, मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, एरिया वाइज है, लोकेशन वाइज है ना। अब इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, किसी और पर्सपेक्टिव में देखना चाहता हूँ। जैसे अगर हमारे पास रीजन है क्या इसमें, लोकेशन तो हमने यूज कर लिया है ना। मान लो जेंडर तो ये तीन था ना, वैक्सीन के बेस पे देखेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा, पहले मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास एक ग्राफ है ना। स्मॉल मल्टीपल्स क्या करता है, इसी ग्राफ को क्या करेगा, मल्टीपल ग्राफ्स में डिवाइड कर देगा। ये ग्राफ क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स बनेगा। मान लो ये 4 टाइम्स बना इस तरीके से, एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, और एक यहाँ पे। और ये मल्टीपल्स किसके बेस पे बनेगा, जो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो। कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, वैक्सीन को ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो वैक्सीन में कितने टाइप्स के थे हमारे पास, 3 टाइप के थे, तो आपके 3 ग्राफ्स बनेंगे। एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, और एक यहाँ पे बनेगा। और सेम ग्राफ सबके लिए बनेगा। ये डोज 1 के लिए था, ये 2 के लिए था, और 3 के लिए था। और सेम इन्फॉर्मेशन तीनों में क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअली देख सकते हो। क्या करता हूँ इसको, एक नया, इसमें क्या होगा, इजी पड़ेगा आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या यूज किया था, लोकेशन वाइज,
लोकेशन था और एक ये कुछ इस तरीके से है ना। इसी को क्या करते हैं, मल्टीपल्स वैक्सीन के बेस पे डिफाइन करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड मल्टीपल। ये हमने जो सिंगल बनाया था, इसी ग्राफ को इसने क्या किया है, मल्टीपल में डिवाइड किया है। और हर एक में क्या रहेगा कि हमने किसके बेस पे किया है, वैक्सीन डोज के बेस पे किया है। तो फर्स्ट डोज में हमारे पास कितना है, स्मोकिंग नॉट ऑन स्मोकिंग वाले 8 है आगरा पे, देन अहमदाबाद पे, इसी तरीके से सब में दिखेगा। डोज 2 के लिए कितना है, और पोस्ट बूस्टर डोज के लिए हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ क्या है, यूजर्स है, यूजर बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, पेशेंट। तो आपको यहाँ पे क्या दिखता है, सेम ग्राफ। ये हमारा सिंगल एक ग्राफ था, इसी ग्राफ को हमने क्या किया, अलग अलग डोज के बेस पे दिखाया, दिख रहा है। तो ये क्या करता है, स्मॉल मल्टीपल्स, एक ही ग्राफ को स्मॉल मल्टीपल्स में डिवाइड कर देगा बेस्ड ऑन जो आप वैल्यू दोगे। ये समझ में आया नीतीश? नहीं, सब में सेम होगा, देखोगे सेम ग्राफ को ये डिफाइन करता है। कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी तो सेम है। इसमें ये सॉर्टिंग के बेस पे है ना, ये बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, सॉर्ट है, और ये क्या है, अनसॉर्टिंग है, दिख रहा है। ये सॉर्ट है हमारा, ये देखो ना, अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, सॉर्टिंग में दिख रहा है आपको। एंड देन आप देखोगे यहाँ पे क्या सॉर्टिंग में नहीं है, तो आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हो, ये बात हाँ, ये ABCD करके यहाँ पे क्या है, वैल्यू के बेस पे, तो वो अलग चीज। यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो। हाँ, sort ये स्मॉल मल्टीपल्स का समझ में आया। यूज केस क्या रहेगा इसका, अलग अलग लोकेशंस, अगर मेरे पास क्या था, डोज के बेस पे था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट डोज में कितने, किस लोकेशन में कितने पेशेंट है वो देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, स्मॉल मल्टीपल्स बताता है। जैसे अगर हमारे पास क्या रहता, सुपर स्टोर का रहता, तो क्या करते हैं हम लोग, सुपर स्टोर में कैटेगरी वाइज सेल्स देखते, एंड वही सेल्स हम लोग क्या देखते हैं, रीजन वाइज देखते कि हमारे पास साउथ में क्या सेल हुआ, ईस्ट में क्या सेल हुआ, नॉर्थ में क्या सेल हुआ, और वेस्ट में क्या सेल हुआ, कैटेगरी वाइज वो आपको क्या करता, अलग अलग बार बना के दे दे। तो वो हमारे लिए क्या होता है, इजी यूजर। दूसरा क्या कर सकते हो, किसी चीज के लिए आप बटन भी यूज कर सकते हो ना, कि साउथ के लिए, वेस्ट के लिए, नॉर्थ के लिए, और ईस्ट के लिए बटन भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर एक ही ग्राफ में सब दिखा रहा है तो क्या कर सकते हो, बटन यूज करोगे। अगर आपको क्या करना है, सबका इंडिविजुअल ग्राफ बनाने हैं, तो क्या करोगे, स्मॉल मल्टीपल्स में डिवाइड। समझ में आप, हाँ ना तो कुछ बोलो। क्या, सिंपली आप क्या करते हो ना, जो हमारे पास स्मॉल मल्टीपल्स बनाने हैं, तो किसके बेस पे बनाने हैं, वैक्सीन डोज के बेस पे बनाने हैं। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहता है, स्मॉल मल्टीपल्स दिख रहा है, आप इसमें क्या करते हो, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर, तो उसमें जितने भी कैटेगरिकल होंगे डेटा, तो 3 थे हमारे पास, तो उसके बेस पे क्या करेगा, वो अलग अलग ग्राफ बना देगा धीरे धीरे। तक मैं इनको कुछ टास्क दे देता हूँ, कस्टमर सेगमेंट, कैलोरी लेवल्स, BMI, एज के बेस पे आपको क्या करना है, बताना है कि कितने को हार्ट अटैक आया हुआ है और नहीं आया हुआ है, मतलब यस और नो के बेस। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक कॉलम सेवेरिटी का है। तो आप क्या करोगे, एक बार चार्ट क्रिएट, ओपन तो कर लो, server पे जाओ, ठीक है, और भी तो इसमें एक इसमें डाटा दिखाऊंगा, इसमें दे दीजिएगा, ठीक है, इसमें दिखाऊंगा, इसमें भी मैंने ऐड कर रखा है, तो दिख जाएगा मेरा, ठीक है, सब मतलब सब में दिखाऊंगा, सब में दिखेगा डाटा यहाँ पे, लेकिन पावर भी आई से देखो ना, डाटा छोड़ के सब दिखेगा।
पता नहीं यहाँ पे कौन सा एक्सटेंशन चाहिए हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्सेल फाइल। और जो मुझे आप दिखा रहे थे वो कौन से फाइल है, ये वाली, ये था, ये कौन सा फाइल है, ये हार्ट अटैक पेशेंट वाला है, ये कौन सा टेलीग्राम, और क्या लिखा हुआ है, कोमा सेपरेटेड वैल्यू CSV। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा ना, CSV सेलेक्ट करना। बस मुझे ऑप्शन है ना, ये ना लेते हम लोग क्या लेते हैं, या फिर ऑल पे क्लिक करते हुए पता नहीं। सर ये मेरे में क्रॉस करके आता है, क्या आइडिया नहीं है। तो देखिए अच्छा ये है ना, ये आपका क्लाउड में है, जो क्लाउड में बाय डिफॉल्ट अपलोड हो गया, ठीक दिखा रहा है, जो अपलोड नहीं हुआ है वो क्रॉस दिखा रहा है, तो इससे कोई इशू नहीं है। ये ये देता है ना वन क्लाउड, आपके पास ये आप उसको सेलेक्ट कर लो। सर कल से ट्राई करो, फिर मैंने एक्सेल का दूसरा डाटा लेके उससे चार्ट बनाया। तो आप यहाँ पे जैसे, आपको याद रखना है कि ये CSV है, कैसे पता चलता है, आप नॉर्मली राइट क्लिक करके उसका फॉर्मेट सारे से, जैसे मुझे इसका नहीं पता ये कौन से फॉर्मेट में, तो बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे टाइप क्या दिख रहा है फाइल। यहाँ पे आप इसमें जाओ तो क्या दिख रहा है, टाइप है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कॉमा सेपरेटेड CSV, जिसको तो आपको CSV में ओपन करना होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो क्या कर सकते हैं आप, ऑल पे क्लिक करके यूज कर सकते हैं, फिर आप ये करते हैं। फिर किस पे आने लगा क्या? वो तो आता ही है, देख तो बस इसको एंटर्स करके करना पड़ेगा, मतलब मैं एंटर्स करके अपलोड कर लूंगा। बाकी एक बार देख लेना, एक बार क्या करो ना, इंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर, शायद कुछ ग्लिच आ रहा हो। बन गया। फिर मैंने बार ग्राफ बता दिया था, फिर कॉलम, कॉलम चार्ट्स भी आपसे बन जाएंगे। ये बार और कॉलम क्या है, दोनों सेम होते हैं। इसमें तीन क्या थे, वेरिएंट थे, कौन कौन सा वेरिएंट आप यूज करते हो, कौन कौन सा बताया था, बार का, एक बार ग्राफ होता है, बार स्टैक होता है, और एक क्या होता है, बार क्लस्टर्स। और तीनों में डिफरेंस भी दिखाया था, तीनों में क्या डिफरेंस होता है, स्टैक में क्या आता है कि आपको एक ही ग्राफ में क्या दिखेंगे, एक ही बार में क्या दिखेंगे, मल्टीपल कैटेगरीज दिखेंगे। और एक क्लस्टर में क्या होगा कि हर एक कैटेगरीज का अलग अलग बार ग्राफ होगा। ये था। देन हमारे पास एक लाइन है, तो लाइन का बेसिकली हम लोग बताते हैं, जैसे आप लाइन पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से बटी चार्ट आपके पास दिखेगा, दिख रहा है। लाइन ग्राफ के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो आपके पास एक कंटिन्यूअस डेटा, हर एक नॉर्मल जो भी आप वैल्यूज दिखाना चाहते हैं। तो हमारे पास डेट है, वैक्सीन डेट एक ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो उससे पहले एक और चीज बताई थी, जैसे एक वैक्सीन डेट ले लेते हैं, और दूसरा कि किस दिन कौन सा, कितने वैक्सीन लगे वो देखना है ट्रेंड के हिसाब से। 24 साल का डेटा है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2021, 22 और 23 तक का डेटा दिख रहा है ना। आपको यहाँ पे एक और चीज दिख रहा होगा कि बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया था, वैक्सीन डेट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, एक हायरार्की मोड पे दिख रहा है, कि पहले ईयर दिख रहा है, देन क्वार्टर, देन मंथ, देन डेट। आप इसको क्या कर सकते हो, नॉर्मल डेट के में भी चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करेंगे, इसमें जो भी क्या दिख रहा है, एक ड्रॉप बटन दिख रहा है, आप इसमें क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ से दो ऑप्शन दिखेंगे। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन से, पहला रिमूव मतलब डिलीट कर रहे हो, दूसरा हमारे पास क्या है, मूव कर रहे हो, कि आपको इसमें से किसमें लेके जाके आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। तीसरा हमारे पास क्या है, क्विक मेजर्स, जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, कैलकुलेशन बेस्ड। तीसरा हमारे पास क्या है, दो आइटम्स विथ नो डेटा, आप सिर्फ क्या करो, इंक्लूड करोगे लेकिन उसमें कोई डेटा नहीं है। देन एक होता है वैक्सीन, वैक्सीनेशन डेट, और एक हायरार्की। हायरार्की का मतलब समझ में आता है, हायरार्की तो, अगर आप इनहेरिटेंस पे जाते हो तो क्या होता है कि आप अपने दादा
देन उनके बेटे, देन उसके बेटे, इस तरीके से आता है। तो ये एक सीक्वेंस रहता है, तो हायरार्की उसी को बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंस मैटर करता है। तो यहाँ पे भी क्या है, बाय डिफॉल्ट ये आपका डेट हायरार्की मोड पे दिख रहा है कि पहले आपका ईयर आ रहा है, क्वार्टर आ रहा है, मंथ आ रहा है, डे आ रहा है ना। तो आप हायरार्की मोड पे भी दिखा सकते हो और बाय डिफॉल्ट एक पूरे डेट पे ही दिखा सकते हो। वैक्सीनेशन डेट पे क्लिक करेंगे ना, तो क्या होगा, ईच एंड एवरी डेट आपको दिखने लगेगा। तो जब आप पूरा डेट दिखाते हो तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि आपने क्या किया है, ईच एंड एवरी डेट पे काम किया है। तो आपको इस तरीके से दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ क्या देखना है मुझे, ईयरली बेस देखना था, वो बाय डिफॉल्ट दिख रहा था। अगर मुझे क्या देखना, मंथ वाइज देखना, तो क्या करेंगे, तो यहाँ से आप बाय डिफॉल्ट तो मंथ दिख नहीं रहा, ना ही यहाँ पे हमने अभी तक क्रिएट किया है। तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास जो ऑप्शन था हायरार्की का, आप उसको क्या करोगे, इनेबल करोगे। ये दिख रहा है, जैसे आप इनेबल करोगे ना तो सारा चीज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्रॉस साइन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप जिसको रखना चाहो रख सकते हो, बाकी सबको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। कि मुझे क्या देखना है, मंथली वाइज देखना है। तो मैं क्या करूंगा, ईयर को हटा दूंगा, क्वार्टर को हटा दूंगा, तो हमें ये क्या दिखेगा, मंथ वाइज दिख रहा है। तो ये हमारा पहला डे वाइज था, और ये हमारा क्या है, मंथ वाइज। ये समझ में आया, हायरार्की और नॉर्मल डेट्स। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, पावर बीआई ऐप के लिए बना देता है। और आप क्या कर सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। अलग से ईयर का कॉलम बनाना हो तो क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, अगर बनाना चाहे तो एक्सेल पे ट्रांसफॉर्म में कर सकते हैं, पहला ये। दूसरा बाय डिफॉल्ट एक्सेल में कैसे करते थे, इक्वल टू लगाते थे, इक्वल टू ईयर करते थे, और सेम फॉर्मूला क्या करते थे, उसमें डेटा फीड करते थे। तो इसमें भी सेम चीजें। तो इसमें क्या है कि आपके पास सेल नहीं तो क्या करते हैं, उसको न्यू मेजर्स पे क्रिएट करते हैं। न्यू मेजर्स पे क्लिक करोगे ना, तो ये क्या होगा, आपके पास एक फॉर्मूला बार ओपन होगा। आरबीआई का यही है कि ये लोडिंग में टाइम ज्यादा है। आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा फॉर्मूला बार, उसमें एक्सेल में भी था। उसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो या सेल पे लिखो, बात बराबर थी। इसमें क्या है कि आपको फॉर्मूला बार पे ही लिखना पड़ता है। देन सबसे पहले आप क्या करते हो, एक वेरिएबल लेते हो। मैंने मान लिया इसको क्या बोलता हूँ, ईयर, ईयर कॉलम, ठीक है। इक्वल टू लगाते हैं, देन आप फॉर्मूला यूज करते हो। ईयर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है। ईयर दिख रहा है, एंड देन उसका क्या आ रहा है, आपको हिंट आ रहा है कि ईयर के अंदर क्या पास होगा, सिर्फ डेट पास होगा। तो डेट हमारे जिस कॉलम में होगा उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखो। तो हमारा कौन से कॉलम में था, वैक्सीनेशन डेट पे था ना। तो आप क्या करोगे, वैक्सीनेशन, ई, ए, नहीं ले रहा है, मतलब आ रही है आपको, यहाँ पे न्यू मेजर सारा होगा ना ऊपर, उसमें क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ईयर इक्वल टू ईयर, मेजर्स क्यों नहीं आएगा, ये देखो, आप होम पे क्लिक करो। ये भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, बस मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्मूला आपके लिए इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से। एक्सेल में जिस तरीके से करते थे ना, ए टू जेड सेम होता है। इसमें क्या होंगे, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस होंगे, वो आपको देखना रहेगा। ये आपके पास होम पे क्लिक करोगे ना, तो आ रहा होगा, ये दिख रहा है, कैलकुलेशन। इसमें आपके पास न्यू मेजर्स है, अंदर आप न्यू मेजर्स पे क्लिक करते हो, तो अंदर फॉर्मूला बार ओपन हो गया।
न्यू मेजर्स, तो मैंने ईयर बोला। ईयर, या बिलिंग में होता है। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करो। और ये हमारे कॉलम, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कुछ एरर पता, यहाँ पे बॉक्स ओपन है, इसमें कोई डेटा ही नहीं आ रहा। सिंबल यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे कुछ चीजें ओपन है, एक बार क्या करो ना, आप रिपेयर करो, तो मतलब रीइंस्टॉल करो और पेज में उसमें कुछ ऐसी चीजें जो इंस्टॉल नहीं हुई। ठीक है, इसमें हमारा वैक्सीन डेट का नहीं दिख रहा होगा, क्यों नहीं दिख रहा था बाय डिफॉल्ट? आपका आ रहा है, हमारा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बेसिकली ये इसलिए नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, अलग अलग टेबल्स पे ये दिख रहा है, हार्ट अटैक डेट अलग पे, देन ये हमारा क्या, वैक्सीनेशन अलग पे। तो बाय डिफॉल्ट आप जब भी क्लिक करते हो ना, तो इसमें से मेजर्स क्रिएट करोगे तो आ जाएगा। तो ये आगे देखेंगे हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। बाकी सबका यूज हो रहा है ना, ईयर का अलग से कॉलम। तो जैसे आप ईयर लिखते हो ना, तो मैंने ईयर वन बोला, देन आप इसमें से पास कर दो डेट, कोई डेट आ रहा होगा। फॉर्मूला में बस आपको इतना ही लिखना है कि आप पहले वेरिएबल का नाम देते हो, ईयर, ईयर, ईयर के अंदर आप क्या देते हो कि आपके पास बाय डिफॉल्ट आएगा, तो आप टैब क्लिक करो, ये आ गया। इस तरीके से आपका यहाँ पे कॉलम का नेम जाएगा। कॉलम का नेम क्या है हमारे पास? वैक्सीनेशन। तो कुछ इस तरीके से जाएगा, बन रहा है। पहले क्या जाता है, इसका सिंटेक्स इस तरीके से होता है कि आप कोई भी चीज लिखोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट उनके टेबल का नेम आएगा, एंड देन उसके कॉलम का नेम। आप टैब पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, ले लेता है। देन आपका ये क्या बनेगा, एक नया कॉलम बन जाता है। आप उसको क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हो। क्या चीज? नॉर्मली आप लिखोगे ना कॉलम का नेम,
टैक्स पड़ेगी ना, इनको क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूला है सारा चीजें अप्लाई करके देखेंगे। ये भी विजुअल्स में, ये हमारा सिंटेक्स। यहाँ तक समझ में आया? हमारे पास डेटा ही नहीं है। और क्या कर सकते हैं, अलग अलग ग्राफ बनाने को। लाइन एरिया चार्ट, ये लाइन लाइन चार्ट समझ में आया? इसमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन होगी, क्या क्या चीजें एडिट होंगी, इस पे लाइन आपका रहेगा, लाइन के कलर चेंज कर सकते हो, ये सारा चीज आप काम कर सकते हो। सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा, लाइन एरिया चार्ट। लाइन एरिया चार्ट और लाइन में क्या डिफरेंस है, बताओ। नहीं पता? वो क्या करेगा, ये जो भी एरिया रहेगा वो क्या करेगा, कलर से कवर कर देगा। ये हमारा लाइन है, इसी को क्या कर सकते हो आप, लाइन एरिया चार्ट में कन्वर्ट। एंड देन यहाँ पास क्या हो गया, दोनों लाइन बन गए। अब एक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ट्स कैसे चेंज होंगे, बाय डिफॉल्ट आप इसमें क्लिक करोगे और यहाँ पे जिस पे क्लिक करोगे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो चेंज कर लेगा। डिफरेंस पता चल रहा है? यूज केस क्या होगा दोनों का, दोनों का यूज केस ट्रेंड दिखाने का होता है। हाँ। एंड देन लाइन एरिया में क्या होता है हमारे पास, लाइन एरिया में, है ना, लाइन एरिया, इसमें क्या होगा हमारे पास, और इसमें क्या होता है कि अगर मल्टीपल लाइंस यूज करते हो, एक से ज्यादा एक्सेस यूज करते हो, तब क्या होगा, आपको वैल्यू कंपेयर करने में इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो ये हमारा क्या था, वैक्सीन डोज का काउंट था। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर वाइज या फिर स्मोकिंग हिस्ट्री का ही ले लेते हैं। तो आपको इसमें दिखेगा वाई एक्सिस, सेकेंडरी वाई एक्सिस, क्या आप एक से ज्यादा क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इसको मैं क्या करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, या तो फिर इसी में इस पे भी कर लेते हैं, स्मोकिंग। अच्छा, दोनों में काउंट है ना, हमारे पास दो लाइन है, लेकिन दोनों क्या है, सेम काउंट का है, नंबर ऑफ यूजर्स क्या है, सेम सेम है। देन इसके काउंट की जगह पे हम क्या करते हैं ना, चेंज कर देते हैं सम में। अच्छा, वैल्यूज काउंट डिस्टेंस, ऐसा कोई डेटा नहीं है क्या हमारे पास, इसके में अलग आया डेटा वैल्यू। पीएमआई और ब्लड प्रेशर का देख सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या होगा, अलग अलग वैल्यू होगा, तो हम लोग लाइन ले लेते हैं। एंड देन एक क्या रहेगा हमारे पास, पीएमआई का रहेगा, और एक ब्लड प्रेशर का रहेगा, और ये हमारा क्या रहेगा, डेट वाइज रहेगा। ये दिख रहा है? दोनों के लिए अलग अलग लाइन क्रिएट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ये मंथ का वाइज है, इसको मैं क्या करता हूँ, मंथली वाइज पे दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है, हाँ, डाउनलोड पर और इंस्टॉल कर। यहाँ पे दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा काउंट ऑफ ब्लड प्रेशर, और इसको भी काउंट ऑफ,
क्या करते हैं एवरेज। तो आपको ये दो लाइंस दिख रहे हैं। पहला लाइन हमारा कौन सा है, दिख रहा है। कलर के बेस पे आपको पता चल जाएगा। पहला हमारे पास क्या है, ब्लड प्रेशर का है, और हमारा दूसरा क्या है, बीएमआई का है। एंड देन ये हमारा नॉर्मल लाइन चार्ट है। इसी को एरिया चार्ट में क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल भी करोगे तो क्या होगा, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। एंड देन आप क्या करते हो, लाइन एरिया पे क्लिक करते हो। तो कंपेयर करना किस में ज्यादा इजी होता है, एरिया के बेस पे, ये सेकंड वाले में। कि जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा आप क्या कर सकते हो, एक प्रपोर्शन बता सकते हो कि ये इसका वन थर्ड है या वन हाफ है। इस तरीके से क्या करते हो आप बता सकते हो लाइन एरिया चार्ट में। ये कि जो भी चीज आपके पास नॉर्मल रहता है चेंज करने का ना, कौन कौन से फंक्शंस रहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए, सम एवरेज मीन मीडियन, ये सारा चीज आपको यहाँ पे राइट क्लिक पे दिख जाएगा। कि जो वैल्यूज का आपने चेंज करना है तो क्या करोगे आप उसको क्लिक करोगे तो ये सारा चीज चेंज, आपको सारा चीज यहाँ पे दिख रहा है। एंड देन इन्हीं चीजों को परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो। एक्सेल पे हमने देखा था क्या करते थे, राइट क्लिक और क्या करते थे, परसेंटेज ऑफ द टोटल करते थे, याद होगा तो। किसमें करते थे, पावर पिवट पे क्या होता है, पिवट टेबल में करते थे, राइट क्लिक करके। तो वैल्यू एज का हमारे पास ऑप्शन आता था राइट क्लिक करने के बाद। देन उसमें हमारे पास क्या थे, मल्टीपल ऑप्शंस रहते थे कि रो वाइज में आपको चेंज करना है, कॉलम वाइज में चेंज करना है, या फिर टोटल का करना है। तो हम लोग टोटल का परसेंटेज में चेंज करते थे। तो सेम यहाँ पे भी है, परसेंटेज ऑफ द ग्रांड टोटल। समझ में आया? फिर हमारे पास इसमें भी क्या है, स्टैक है, और एक हमारे पास क्या होगा, 100% स्टैक होगा। स्टैक का मतलब क्या होता है, तो आपके पास क्या दिखेगा, अलग अलग कैटेगरीज में नहीं है ना हमारे पास। मैं क्या करता हूँ ना, सुपर स्टोर का ही डेटा ले लेता हूँ। तो हमारे पास क्या है, इसमें लिमिटेड डेटा है ना, जिसमें हर एक ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें हमारे पास डेटा भी था, और आपको डेटा के बारे में अच्छा खासा नॉलेज भी हो गया। उसी का डेटा का यूज करते हैं। क्योंकि इसमें है ना हमारे पास लिमिटेड डेटा है, इसमें हमारा सारा ग्राफ नहीं बनता है। मैं क्या करता हूँ, ओपन न्यू डेटा, लाइन, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर रहा हूँ, ट्राई करो। बस ये क्या लिख रहा है पढ़ो पहले। माइक्रोसॉफ्ट ओपन है क्या आपका, टास्क वर्क में जैसे देखिए, टास्क वर्क जाके भी यूज करते हो। मैं वही डेटा ले लेता हूँ। नहीं, सिंपल सुपर स्टोर में क्या है ना कि हमारे पास सारा डेटा है, उसमें आप क्या कर सकते हो अच्छे से ये सर माइक्रोसॉफ्ट एज कर दो ऐड। माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का है। एक बार ये स्टार्ट करने के बाद वो बता रहा है कि पावर बीआई आपका ओपन है, रीस्टार्ट करते हैं। एक ऑर्डर का था,
पीपल का था और एक रिटर्न का था। आप लोग भी क्या करो, सैंपल सुपर स्टोर का ले लो, क्योंकि हमारे पास क्या है, मल्टीपल टेबल्स भी है। और इसमें क्या है कि हमारे पास नहीं, आप नया फाइल ले लो। हाँ, न्यू फाइल क्रिएट कर लो, न्यू पे। और वहां से क्या करोगे, एक्सेल ले लो। हाँ, वो सेव कर लो, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, उसमें लिमिटेड डेटा है तो सारा ग्राफ नहीं बन रहा है। यानी हमारे पास पहले से क्लीन है, तो इसको क्या करते हैं, वो फाइल क्लोज करके ये नया फाइल क्रिएट करके। मल्टीपल फाइल्स है, तो मल्टीपल फाइल्स में भी कैसे काम करते हैं वो भी पता चल जाएगा। क्या हो गया तुम्हारा, बंद कर दिया। में आपका ग्राफ डेटा अच्छा खासा है। ये डेटा तो आप लोगों के पास पहले से है ना। मेरे पास है। जिसके पास है वो वही डेटा से काम कर सकता है, जिसके पास नहीं है तो मैंने एक बार शेयर कर दिया। क्योंकि आपको डेटा के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस हमारे पास क्या है, इसमें मल्टीपल टेबल्स भी है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, टेबल को कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी देख लेंगे। तो अभी हम लोग क्या बना रहे थे, लाइन लाइन चार्ट बना रहे थे। ये हमारा एक्सेल में था, ये हमारा एक्सेल में था। तो एक लाइन बना रहे थे हम लोग। इसमें हमारा सुपर स्टोर में हम लोग बना रहे थे, तो पिछले क्लास मतलब एक्सेल पे क्या बना रहे थे, ट्रेंड दिखाने के लिए, सेल्स, कि हमारा मंथली सेल्स क्या जा रहा है वो दिखा रहे थे। तो हमें क्या क्या डेटा चाहिए, एक सेल्स का चाहिए, एक्स एक्सिस में हमने सेल्स का ले लिया, और वाई एक्सिस में चाहिए ना सेल्स, और एक्स एक्सिस में क्या होगा, डेट होगा। तो डेट हमारा क्या था, एक शिप मोड का डेट था, और दूसरा हमारे पास क्या था, ऑर्डर डेट। बाय डिफॉल्ट जिस दिन शिप मोड हुआ है उसी को हम लोग मान के चलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। नीतीश बन रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ नॉर्मल एक लाइन चार्ट क्रिएट, क्योंकि इसके साथ हमारे पास क्या है, ईयरली भी है, क्वार्टरली भी है, डे वाइज भी है। तो अगर मुझे सिर्फ क्या करना है, ईयर और मंथ के बेस पे रखना है, तो क्या करेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे मैंने क्वार्टर को हटा दिया और डेज को हटा दिया, तो हमारा ग्राफ क्या दिखेगा, मंथ और ईयर के बेस पे दिखेगा। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा क्लीन डेटा दिखता है, बस क्लीन लाइन दिखेगी। ये हमारा क्या था, सेल्स था, है ना। अब इसी में प्रॉफिट दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे, तो आपके पास ना जब भी देखोगे थोड़ा सा सेकेंडरी में या फिर सेम में कर सकते हैं, जैसा अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। अंदर सेम वाई एक्सिस में भी क्या है, थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो जहाँ पे इस तरीके का स्पेस दिख रहा है, मतलब क्या है इसका, कि आप उसमें मल्टीपल डेटा क्या कर सकते हैं, पेज कर सकते हैं। तो आप वाई एक्सिस पे दिखाओ या सेकेंडरी वाई एक्सिस पे दिखाओ। सेकेंडरी वाई एक्सिस का मीनिंग क्या होगा, अगर सेम वाई एक्सिस पे रखते हैं, जैसे प्रॉफिट का रख लेते हैं, कि मैंने इसमें सेम एक्सिस पे रखा, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर इसी को मैं क्या सेकेंडरी में रखूंगा, तो क्या डिफरेंस आएगा,
पहले पूछ तो रहा हूँ। तो हमारे पास ना ये साइड एक्स वाई एक्सिस है, तो इधर भी वाई एक्सिस बन जाएगा किसका, सिर्फ प्रॉफिट का अलग से। जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ये क्या देखिए, तो वाई एक्सिस का जो प्रॉफिट का है ये इधर बन गया, और ये हमारा क्या है, सेल्स का इधर। अगर आप चाहते हैं एक ही एक्सिस दोनों को कंपेयर कर सकते हो, क्या करोगे, एक ही एक्सिस, वो आपके ऊपर रहता है यूज केस के ऊपर। इंस्टॉल करना है तो ये ही करेंगे, बैठ जाओ, बस यस। और आप में क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलेंगे इनको, सिक्योरिटी है कि मतलब कोई यूज करेगा डिपेंडेंट, वही स्लो कर रहा है बस, स्लो कर रहा है, 365 होगा, सिक्योरिटी होगा, वो चीजें काम का नहीं रहा। तो फिर 365 डालो, अगर परचेस किया है तो रखो, नहीं किया है बाय डिफॉल्ट पता नहीं, परचेस नहीं किया था मैंने, नहीं किया तो हटा सकते, 365 कंट्रोल पैनल से जाके डिलीट, क्योंकि वो लैपटॉप को स्कूल कर। यार जल्दी ना, बल्कि नई नई जनरेशन, किसी को लाइन एरिया चार्ट में क्रिएट करना तो कैसे करेंगे, लाइन एरिया चार्ट में क्रिएट करना तो लाइन एरिया चार्ट क्रिएट करना है, तो आप क्या करते हो, बाय डिफॉल्ट लाइन एरिया चार्ट में क्लिक करोगे, देन जो भी हमें डेटा चाहिए वो क्या करते हो, पेज करना, शिपिंग डेट और सेल्स, शिपिंग डेट, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, ईयर वाइज रखते हैं तो क्वार्टर्स और डेज को, ये कुछ इस तरीके से सीख रहा हूँ। अब ये बताओ, दोनों में आप इजिली कंपेयर किस में अच्छे से कर सकते हो, लाइन वाले में या फिर लाइन एरिया में। अगर कोई पूछे कि आपके पास जो प्रॉफिट है वो सेल्स का कितना पोर्शन हो सकता है, एरिया में आपको क्या दिख रहा है, इजिली पता चल जाता है कि आप बोल सकते हैं ये 20 या 30% के आसपास होगा। अगर मैं इसको पूरा क्या कर दूं, मान लो ये हमारा क्या है, 100% है, मतलब 100K के आसपास में क्या है हमारा मैक्सिमम सेल्स अमाउंट है। देन हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम कितना जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट है वो हमारे सेल्स का क्या है, 10% होगा। तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या आता है, यहाँ पे आइडिया लग जाता है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी आइडिया लगेगा, बट क्या है कि थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, कि टाइम कंज्यूम रहेगा और कुछ, एंड देन आप रेशियो इजिली निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, स्टैक एरिया चार्ट। इसका मीनिंग क्या हो गया, स्टैक का मतलब क्या होता है, हाँ, एक के ऊपर एक बनेगा, कि ये दोनों क्या बनेंगे, अलग अलग नहीं बनेंगे, एक ही साथ क्या बनेगा, सॉरी, दोनों क्या बनेंगे, अलग अलग बनेगा। अभी हमारा जो लाइन एरिया चार्ट बना है वो क्या बना है, एक ही ग्राफ पे बना है, एंड देन दोनों का बेस क्या है, जीरो से स्टार्ट हुआ है। देन जैसे आप लाइन एरिया चार्ट पे जाओगे ना, स्टैक पे, तो क्या होगा कि दोनों का अलग अलग बेस स्टार्ट होगा, क्या होता है। तो आप अपने हिसाब से क्या करो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। देन यहाँ से क्या करेंगे, स्टैक पे क्लिक करेंगे, तो ये दिख रहा है कि दोनों का इंडिविजुअल बेस बन गया। पहले क्या था, एक ही बेस था, अब दोनों के यहाँ पे क्या है, अलग अलग बेस। अब दोनों का जो भी डेटा होगा आपको यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, ये डेटा दिख रहा है। जो हमारा नीचे है वो किसका बेस है, सेल्स का है या फिर प्रॉफिट का है, सेल्स का है, लाइट ब्लू है ना, लाइट ब्लू की देखोगे ना यहाँ पे सेल्स। और जो सम ऑफ प्रॉफिट का है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसके टॉप से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, मतलब जहाँ पे वैल्यू है ना उसका टॉप से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो डेटा का गैप है वो कितने का होगा,
जो इसका एक्चुअल में प्रॉफिट होगा, ये दिख रहा है। ये बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा है, ऐसा क्यों आ रहा होगा बता सकते हो? ये जो सीक्वेंस है ना, उस पर मैटर करता है कि अगर आप सेल्स पहले रखे हो तो सेल्स का पहले डेटा दिखेगा, देन उसके ऊपर क्या रहेगा, जैसे बार ग्राफ बनाते थे तो किस तरीके से दिखता था स्टैक पे, ये ना स्टैक पे, ये स्टैक, ये मैंने स्टैक बनाया था। तो स्टैक में इस तरीके से दिखता था कि पहले क्या दिख रहा है हमें, सेल्स दिख रहा है टोटल, देन उसके ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, प्रॉफिट। तो आप जैसे कर्सर लेके जाते हो तो सम ऑफ सेल्स दिख रहा है, जैसे ऊपर ले जाओगे तो हमारे पास क्या है, प्रॉफिट दिख रहा है। अब इसी को मैंने क्या किया है, सिर्फ लाइन में चेंज किया और कुछ नहीं किया, दिख रहा है कि ये लाइन पे दिख रहा है और ये ऊपर में क्या दिख रहा था, बार पे दिख रहा है। इसी के लिए हम लोग उसके बाद स्टैक, स्टैक का मतलब क्या था कि जस्ट एक के बाद एक, इसका बेस क्या होगा, जस्ट उसके बाद स्टार्ट होगा। देन इसी तरीके से 100% में क्या होगा, 100% स्टैक में क्या होता था, याद है? 100% स्टैक में क्या होगा कि सबसे पहले जो भी आपके पास डेटा है सबको 100% में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है, कि जो वैल्यू होता है ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल, वही होता है हमारा क्या, परसेंटेज होता है ना, इंटू 100 करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, एक बार है। अब इसमें से बताना है कि प्रॉफिट कितना परसेंट है और सेल कितना परसेंट है इस बार में, कैसे निकालेंगे? मान लो आपके पास टोटल 100K का एक बार बना हुआ है, उसमें से मेरा 20K क्या है, प्रॉफिट है, और 80K क्या है हमारा, सेल्स अमाउंट। तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? 20%, तो फॉर्मूला क्या लिखते थे, 20 डिवाइडेड बाय जो टोटल होता था, तो ये क्या हो गया, 0.2 हो गया। और इसी को आप क्या कर रहे हो, डेसिमल में दिखाना है, सॉरी इंटीजर में दिखाते हो, तो क्या करते हो, इंटू 100 करते हो, तो ये कितना हो गया, 20% हो गया। परसेंटेज में दिखाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट हम लोग कर रहे हैं। तो यही चीज आपका क्या करता है, 100% स्टैक बार करता है। इसी तरीके से हमारे पास 100% क्या था, कॉलम चार्ट्स भी था, अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको चेंज करके देख सकते हैं। तो सबका बार क्या होगा, 100% में चला गया। अब किसमें कितना कंट्रीब्यूशन से कैसे पता चल रहा है, कि आप देख सकते हो उसमें कर्सर ले जाए, ये दिख रहा है कि हमारा जो टोटल परसेंटेज है उसमें हमारा क्या है, 86% हमारा क्या है, सेल्स है, और उसमें से प्रॉफिट कितना है, 13% का टोटल। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इजिली बता सकते हैं परसेंटेज में दिख, ये समझ में आया? और इन सबका यूज केस क्या है, ट्रेंड दिखाना। ये सारे क्या है, लाइन ही है ना, तो जितने भी लाइंस ग्राफ है वो सारा क्या होगा, आप इसमें ट्रेंड दिखा, समझ में आया? नेक्स्ट हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, कॉम्बो है। इसमें कौन कौन सा ग्राफ दिख रहा है, एक हमें लाइन दिख रहा है और एक बार ग्राफ। तो हम लोग कौन ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें दोनों दिखा सकते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन बताओ। ये हमारे पास क्या सुपर स्टोर का है, तो क्या चल सकता है, कैटेगरीज डाल सकते हैं और कैटेगरी वाइज ट्रेंड, लेकिन उसका कोई यूज केस नहीं बनेगा, बट हाँ सिर्फ दिखाने के लिए डाल सकते हैं। पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, कि जो लाइन होगा कैटेगरी वाइज, पहला हम लोग ग्राफ ले लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ आ गया। इस ग्राफ में आपका क्या क्या ऑप्शन इनेबल होंगे, दोनों ऑप्शन इनेबल होंगे, ये दिख रहा है, एक्स एक्सिस, कॉलम, वाई एक्सिस। इस तरीके से क्या है, लाइन, तो कॉलम और लाइन दोनों आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें एक्स एक्सिस पे क्या डालना है, टाइम, देन वाई एक्सिस पे क्या डाल सकते हैं, इसके बेस पे दिखाना है। बार ग्राफ किसका बनाना है, कैटेगरी वाइज, कैटेगरीज हमारे पास चार थे, सब कैटेगरीज ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल कैटेगरीज तो आपको अच्छे से ट्रेंड दिखेगा। तो ये कुछ इस तरीके से, एंड देन लाइन में हम क्या दिखाते हैं, टाइम। और इसमें हमारा क्या रहेगा,
प्रॉफिट। सेल्स, सेल्स अमाउंट ज्यादा है तो प्रॉफिट दिखा लेते हैं। ये हमने प्रॉफिट लिया। इस पे ट्रांसपोज, ट्रांसफॉर्म होता है ना, ट्रांसपोज। तो आप नॉर्मली क्या करते हो, चेंज क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करते हो, वो आ जाता है। आप क्या पावर क्वेरी पे हो क्या? उसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन यहीं पे दिखेगा। होम पे जाओगे ना तो फर्स्ट ऑप्शन पे ही दिखेगा, क्लोज एंड अप्लाई। कैटेगरी में होती है। नेक्स्ट एक्सेस में टाइम ही ले लो, तो हमारा टाइम। कैटेगरी, ये हमारा क्या है, कैटेगरी वाइज कौन से ईयर में कितना सेल हुआ वो दिख रहा है। और नीचे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन सेल्स के बेस पे दिखा, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक्स एक्सिस में क्या है, डाल सकते हैं कैटेगरीज। कैटेगरीज हमने यहाँ पे रखा, वाई, वाई एक्सिस में सेल्स रखें, सम ऑफ सेल्स। और वाई एक्सिस में हमारा ये जाएगा। पहला ये हो गया। आप इसी में क्या कर सकते हैं, आप सेल्स का ही ट्रेंड दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। बेसिकली कि हमारे पास क्या है कि मैंने कैटेगरी वाइज सेल्स दिखाया है, और उसी का ट्रेंड लाइन भी क्या क्या ड्रॉ किया है। डेट का क्यों डाल रहे थे उस टाइम, क्योंकि डेट में डाल रहे थे ना, तो हमारे पास क्या था, मल्टीपल डेट्स थे, तो क्या दिख रहा था, बहुत लेंदी दिख रहा था, स्मॉल दिख रहा था, पता नहीं चल पा रहा था। तो ये हमारा बार ग्राफ सम ऑफ सेल्स है, और ये हमारा लाइन क्या है, सम ऑफ सेल्स का ही है। आप इसके जगह पे क्या कर सकते हो, प्रॉफिट का भी दिखा सकते हो कि हमारा सेल्स अमाउंट के बेस पे प्रॉफिट कैसा जा रहा है। ये दिख रहा है कि हमारा सेल्स अमाउंट इतना है तो उसमें हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारा ये है, और ये हमारा क्या है, सेल्स है। तो सेल्स का ट्रेंड, अगर ज्यादा सेल्स है तो हमारा क्या है, प्रॉफिट भी ज्यादा है। लेकिन आप देखो ऑफिस सप्लाईज में क्या है, कम है। देन फर्नीचर्स में क्या है कि हमारा सेल्स अमाउंट कम है, प्रॉफिट कम है, लेकिन हमारा क्या है, सेल्स अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा ये भी है लाइन। देन एक आता है हमारे पास रिबन का। रिबन चार्ट में क्या होगा, इसमें भी आप ट्रेंड ही देखते हो, लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अलग हो जाएगा। रिबन चार्ट ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसमें भी क्या होगा हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस।
लाइन एरिया चार्ट हम लोग किसका दिखा रहे हैं, कैटेगरी वाइज का दिखा रहे थे। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, सेम चीजें यूज कर लेते हैं। जो भी हमारे पास कैटेगरीज था, कैटेगरी, और वाई एक्सिस में सेल्स। तो ये कुछ इस तरीके से बार ग्राफ की तरह दिख रहा है ना। बस क्या है, सिर्फ एरिया कवर है, इसमें आपको कोई भी चीज पता नहीं चल रहा होगा कि बेसिकली ये क्या है कि नॉर्मल ग्राफ है। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कलर के बेस पे जब करते हैं ना, तब आपका क्या आता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखाता है। मान लो हमारे पास कैटेगरी वाइज या फिर ईयरली रखते हैं कैटेगरीज, कैटेगरीज को हम लोग कलर में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, ईयर्स को रख लेते हैं, डेट्स को, डेट में ईयर को रखते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको एंड सिर्फ ईयर रखते हैं। हाँ, रिबन का है। रिबन में आपको क्या दिख रहा है, कौन से ईयर में किस पे कितना सेल हुआ है, कि 2014 में हमारा कितना सेल हुआ है, 15 में कितना हुआ, 16 में कितना हुआ, 17 में कितना। अब इसमें क्या करना है मुझे, ये ट्रेंड भी देखना है। तो बाय डिफॉल्ट ट्रेंड हमारा क्या आप है, लेकिन मुझे कैटेगरी वाइज का भी देखना है कि कौन से कैटेगरी में कैसा ट्रेंड चल रहा है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास लेजेंड पे है, वो क्या कर सकते हो, कलर ऐड कर सकते हो। तो जो लेजेंड पे जाएगा वो किसके बेस पे जाएगा, कैटेगरी के बेस पे। क्यों, क्यों, मुझे साथ ही साथ कैटेगरी के भी ट्रेंड को देखना है। तो क्या करोगे, यहाँ से कैटेगरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे लेजेंड। ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है। बेसिकली इसके पहले जो भी चीजें थी वो ट्रेंड समझ में आ रहा था। ये हमारा क्या ईयर वाइज है, और देख रहे हो बार बाय डिफॉल्ट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। अब मुझे क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या करना है मुझे, हर कैटेगरीज का भी ट्रेंड देखना साथ ही साथ, कि कौन सा कैटेगरी कैसा परफॉर्म कर रहा है ईयरली। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ कलर को अलग कर रहे हैं, मतलब कलर वाइज देखेंगे हर एक कैटेगरीज को। तो क्या करते हो कलर के लिए, याद है तो लेजेंड में ऐड करते थे कलर के लिए, कि हर एक चीज को अलग अलग जिसके बेस पे कलर देना चाहते हो, तो क्या करते हो आप लेजेंड पे ऐड। तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो कौन से कलर का क्या मीनिंग है बता सकते हो, पहले ये बताओ, उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे। है ना। अब इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा लेबल ऐड करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ये हमारे पास डेटा लेबल है, एंड देन उसको मैंने सिर्फ ऐड कर दिया। ठीक है? अब इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसमें से बताना है कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी का है उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, बता सकते हो देख के आराम से। अनुराग, टेक्नोलॉजी का क्या है हमारे पास फर्स्ट ईयर में, कि टॉप में था, सेकंड ईयर में क्या हो गया, मिडिल पे चला गया। देन थर्ड ईयर में क्या है, टॉप में। देन फोर्थ ईयर में भी क्या है, टॉप में। देन 18 का हमारे पास उतना डेटा नहीं, इसलिए क्या दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है। देन इसी तरीके से हमारे पास क्या, सेकंड फर्नीचर्स का। तो बाय डिफॉल्ट 2015 के बाद फर्नीचर्स कैटेगरी में क्या है, कि हमारा डाउनफॉल हुआ है, इसमें हमारा सेल्स क्या है, सही नहीं जा रहा है। तब क्या कर सकते हो, हर एक कैटेगरी वाइज इंटरप्रेट कर सकते हो। और ये क्या है, आपका ट्रेंड दिखा रहा है हर एक कलर में, रिबन के साइज। ये दिख रहा है कि हमारे पास एक ऑरेंज का रिबन गया हुआ है, एक लाइट ब्लू का मतलब स्काई ब्लू का गया हुआ है, और एक डार्क। और हर एक कलर का मुझे क्या है, नेम पता है। तो आप ट्रेंड बता सकते हो कैटेगरी वाइज का भी। तो ये हमारा किससे पता चल रहा है, रिबन चार्ट से पता चल रहा है। वॉशरूम के लिए वापस चले जाओ। ठीक है, इसमें पानी नहीं आ रहा है, ये फिल्टर आ रहा है, बताइए तो। रिबन चार्ट का यूज कैसे समझ में आया, कब यूज करेंगे, कि हमें ट्रेंड दिखाना है लेकिन अलग अलग सब कैटेगरीज कैटेगरीज या फिर अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू के बेस पे। ये हमारा रिबन चार्ट। क्या है, पावर क्या है, डैशबोर्ड क्रिएट करने का, डैशबोर्ड क्रिएट करने का ही काम है।
आपका क्या है? तो यहाँ पे भी हम लोगों ने भी ईयर वाइज दिया है ना। बाकी इसके बारे में जानना होता है कौन सा यूज क्या होता है और कौन सा डेटा कहाँ पे जाएगा, उसका थोड़ा सा आइडिया लगे। बाकी आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ से क्या करोगे, सारा चीज। इसका कलर चेंज करना तो कहाँ से होगा? ये बेसिकली हमारा क्या है, लेजेंड्स है। लेजेंड्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्या रहेगा? ये लेजेंड का नहीं है ना, कलर्स में होगा। ये है ना रिबन्स पर। ये आपके पास रिबन है। रिबन्स में क्या है, ऑल है। ऑल का मतलब क्या हो गया, एक ही बार में सबका कलर। चाहते हैं कि सबका क्या अलग अलग हो, तब क्या करोगे, एक एक टिक करोगे एंड देन कलर चेंज। कॉपी सप्लाईज। कलर क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज। कलर। कलर का ऑप्शन नहीं दे रहा है क्या? मैच सीरीज। यहाँ यहीं से ले रहा हूँ कॉलम से। ये है ना ऑफिस सप्लाईज। अच्छा, यहाँ आपके पास ना कॉलम में है कलर, एंड देन वही कलर क्या हो रहा है कि आपके रिबन के साथ मैच हो रहा है। ये दिख रहा है मैच सीरीज का कलर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से कलर चेंज नहीं होगा, चेंज होगा आपके पास ये कॉलम। ये किसका था, फर्नीचर्स का। फर्नीचर्स का आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने क्या किया, थोड़ा सा दिख रहा है। तो आप यहाँ से कलर चेंज, डेटा लेबल किया। अगर आपको टोटल दिखाना है तो क्या कर सकते हो, यहाँ से इनेबल कर सकते हो। साथ ही साथ क्या दिखेगा, टोटल दिखेगा हर एक ईयर। कौन से ईयर में हमारा कितना टोटल सेल्स हुआ है और किस कैटेगरीज में कितना सेल हुआ वो भी दिखेगा। ये टूल टिप्स। इन टूल टिप्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो क्या इशू आएगा। मान लो मुझे क्या करना है ना, इसमें प्रॉफिट भी साथ ही साथ दिखाने हैं। क्या करेंगे, जैसे मैंने इसमें टूल टिप्स में क्या होता है, कहीं पे भी ले जाते हैं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शो होता है। अब इसमें से मुझे प्रॉफिट भी दिखाना है, क्या कर सकते हैं, कहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। कि अगर आप एक्स एक्सिस में करोगे तो क्या होगा, आपका ग्राफ चेंज होगा। वाई एक्सिस में करोगे तो भी क्या होगा, ग्राफ चेंज होगा। लेजेंड में भी क्या करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो भी क्या होता है, ग्राफ में चेंजेस होगा, है ना।
तो आप चाहते हैं कि हमारा ग्राफ में कोई भी चेंजेस ना हो, लेकिन क्या हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शो हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टूल टिप्स का ऑप्शन आता है ये दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास क्या हो, ग्राफ विदाउट चेंजेस, कोई भी चेंजेस ना हो और प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें दिखे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे प्रॉफिट है तो आप इसमें क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो कोई भी ग्राफ में चेंजेस हुआ, देन आप जैसे कर्सर लेके जाओगे तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट भी दिखने लगे। दिख रहा है, सम ऑफ प्रॉफिट करके। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है और फॉन्ट को व्हाइट रखना है, बैकग्राउंड को ब्लैक करना है। कैसे करेंगे, टूल टिप्स को एडिट करना है, कैसे करेंगे। लो, पहला ऑप्शन कहाँ पे मिल सकता है, एडिटिंग का, फॉर्मेट का। किस पे, किस पे बताओ आलोक। जो भी बोला कस के बोलो, सुनाए तो देना चाहिए ना। सिंपली हम लोग फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं, एंड देन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे टूल टिप्स दिख रहा है। टूल टिप्स पे क्लिक करोगे, यहाँ से क्या कर सकते हो आप, इसके बैकग्राउंड, इसके टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हो। मैंने बोला बैकग्राउंड को ब्लैक कर देते हैं और फोन को व्हाइट, ताकि क्या हो, चेंजेस आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने लेबल्स को व्हाइट। एंड देन जैसे आप दोबारा इसमें क्लिक करोगे, दिख रहा है, लेकिन हमारे पास वैल्यू नहीं दिख रहा है। क्यों, यहाँ पे एक वैल्यू भी होगा, वैल्यू का कलर भी चेंज करेंगे। ये दिख रहा है वैल्यू, वैल्यू भी क्या करते हैं, व्हाइट। अब आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको दिखने लगेगा। देन क्या है, अगर कोई टेक्स्ट एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो उसका भी कलर आप क्या रखते हो, अपने हिसाब से रखते हो। ये जो भी टेक्स्ट एक्स्ट्रा होगा वो सारी। एंड देन बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे रैंक दिख रहा होगा, दिख रहा है, एक रैंक करके आ रहा है नीचे लिखा हुआ। इसका बेसिकली क्या मीनिंग है, कि बाय डिफॉल्ट हमारा टेक्नोलॉजी क्या था ना, पिछले ईयर भी क्या था, फर्स्ट पोजीशन में था, और सेकंड में भी क्या है, फर्स्ट पोजीशन। इसी तरीके आप इसमें से क्लिक करते हो तो क्या होगा, ये दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है और रैंक चेंज दिख रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया, कि 2015 में फर्स्ट में था, लेकिन 16 में क्या हो गया, सेकंड में आ गया। मतलब एक चेंज हुआ है, डाउन हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि हमारा कहाँ पे अप हुआ, कहाँ पे चेंज हुआ है। एंड देन किसका पोजीशन सेम है ना, रिबन का यूज अब चलने लगा ना, फिर reply करना। तो बेसिकली सही से इंस्टॉल नहीं हुआ। देन नेक्स्ट चार्ट हमारा क्या होगा, देन हमारे पास वाटरफॉल। वाटरफॉल चार्ट्स कभी यूज किया है या फिर सुना है, वाटरफॉल बेसिकली स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप ज्यादातर ये देख सकते हो, या फिर कंपनी ज्यादातर यूज करती है क्या, अपने प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए। वाटरफॉल, ट्रेंड शो होता है। ये सारा चीज ट्रेंड के लिए है। अभी तक हम लोग जितना देख रहे हैं ना, ट्रेंड का ही देख रहे हैं। ये बताओ, यहाँ पे मान लो कि क्या हमारे पास सेल्स का डेटा है, कि हमारा जनवरी में या फिर स्टार्ट होता है, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो कुछ ना कुछ अमाउंट आपके पास रहता है। देन क्या करते हो, आपके अप एंड डाउन आते हैं, एंड देन फाइनल क्या रहता है वो। तो इसमें से क्या चीजें समझ में आ रही है, देन फिर मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो जो हमारे पास वाटरफॉल चार्ट होता है ना, कि आपका एक्चुअल स्टार्टिंग में क्या था, एंड देन जिसके बेस पे देखना चाहो, यहाँ पे क्या है, मंथ के बेस पे। आप यहाँ पे मंथ के बेस पे देखना चाहो, कैटेगरीज के बेस पे देखना चाहो, रीजन के बेस पे देखना चाहो, सब कैटेगरी के बेस पे देखना चाहो, वो सारा चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा मंथ के बेस पे, एंड देन एक्चुअली जब हमारा मंथ एंड हो गया, मतलब लास्ट डेटा जहाँ पे खत्म हो गया, वहां पे आप टोटल कितना। तो स्टार्टिंग हमारा क्या है, 4000। तो आपको यहाँ पे दिखेगा 4000 में इसका टॉप। देन आपने क्या किया, आपके पास ये कलर का अपना मीनिंग होगा, ये हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसके बेस पे। तो हमारा 1700 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया।
मान लो ये क्या है, स्टॉक मार्केट का ही है कि आप सुबह उठे, बैठ गए, ये क्या हो गया, 9 बजे, 9:30 से स्टार्ट हो रहा है। कब तक चलता है? 3:30 तक का चलता है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहला कॉल आपने लिया, मतलब पहला बार आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए, देन क्या हुआ, 1700 प्रॉफिट हो गया। देन आप उसको क्या किए, कुछ टाइम के बाद उसको वापस क्या किए, बेच के निकल गए, सेल किए, एंड देन प्रॉफिट रख लिया। तो टोटल अभी आपके पास कितना हो गया? तो अप्रोक्स 6,000 के आसपास चला गया, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल बार यहाँ पे दिखने लगे, मतलब ये सिर्फ प्रॉफिट का बार दिखेगा। देन नेक्स्ट कॉल लिया आपने, मतलब नेक्स्ट टाइम क्या किया, बाय किया, देन उसमें क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। तो अब एक्चुअल वैल्यूज कहाँ तक आ जाएगा वापस? तो ये 4,000 के आसपास आ जाएगा, है ना। इस तरीके से क्या होगा कि जितने बार आप बाय सेल करते हैं उतने बार क्या होगा, आपका डेटा कुछ इस तरीके से। एंड जो रेड कलर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉस, और जो हमारे पास ब्लू कलर है वो क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट। तो ये लॉस प्रॉफिट का क्या होगा, आपको चेंजेस। तो ये भी हमारा एक तरीके से क्या है, ट्रेंड है। तो टाइम के बेस पे चीजें क्या चल रही है आप क्या कर सकते हो, वो एनालाइज कर सकते हो, और एट द एंड हमारे पास क्या रहा वो आपको रिजल्ट दिखेगा। तो ये क्या हो गया, स्टार्टिंग के जो भी हमारे पास अप एंड डाउन थे वो भी देख सकते हो, और स्टार्ट क्या था और एंड क्या था वो देख सकते हो। तो ये हमारा क्या होता है, वाटरफॉल होता है। तो आप इसमें भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। इसमें हमारे पास क्या क्या डेटा लगेगा, इसमें मंथ के बेस पे था, तो डेट ही ले लेते हैं हम लोग फिर से। मान लो चार्ट्स पहले क्लिक करेंगे। ये हमारा चार्ट्स पे क्लिक हो गया। देन क्या करते हो, ब्रेक डाउन। आपको यहाँ पे दिख रहा है कैटेगरीज, ब्रेक डाउन, वाई एक्सिस और टू। कैटेगरीज का मतलब क्या हो गया, जो आपके पास जो वैल्यूज आ रहा है, जैन फैब मार्च अप्रैल, ये हमारा क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट कैटेगरीज में चल। ये यूनिक है ना, डिस्टिंक्ट वैल्यू, ट्रेंड के बेस पे। और ब्रेक डाउन किसके बेस पे करना है, सेल्स अमाउंट के बेस पे करना है। देन हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या दिखाना है आपको, वाई एक्सिस पे सेल्स अमाउंट दिखाना है, और उसी के बेस पे क्या करना है, ब्रेक डाउन भी करना है। तो एक एक करके ऐड ऑन करना है, मेरे ख्याल से तो लेना चाहिए। देन सेकंड हमारा क्या होगा, कि मंथ के बेस पे ब्रेक डाउन हमें करना है सेल्स के हिसाब से, सेल्स का है, सेल्स हमेशा इंक्रीज ही हुआ है ना, तो प्रॉफिट को रख सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है। एंड देन किसके बेस पे ब्रेक डाउन करना है, तो ये आपको यहाँ पे अच्छा, ये हमने क्या किया है, हर एक मंथ का दिखाया है ना, तो ईयर का ही ले लेते हैं। क्या करते हैं, और ईयर के बेस पे, तो आपको इजिली समझ। अब यहाँ पे बताओ, स्टार्टिंग में हमारा क्या था प्रॉफिट, ये हमारे पास सिंपली एक्सप्लेन कर रहे थे थोड़ा सा डेटा। हमने क्या किया, ईयर वाइज दिखाया है, ये दिख रहा है 2014, 15, 16, 17 का दिख रहा है, एंड देन लास्ट 18 का दिख रहा है, मतलब हर एक ईयर का है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, थोड़ा सा फिल्टर करके एक ईयर का रख लेते हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये हमारे पास ईयर है ना, फिल्टर के सेक्शन पे जाओगे तो हमारे पास क्या रहता है, अलग अलग फिल्टर्स ऑटोमेटिकली ऐड होते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक ही ईयर रखता हूँ ताकि आपको क्या हो, इजिली पता चल सके। तो अपने हिसाब से मैं क्या करता हूँ, एक ईयर रखता हूँ, बेस फिल्टर, बेस फिल्टर पे क्लिक किया है, एंड देन क्या करता हूँ मैं, 14 का ही सिर्फ 14 और 15, ये दोनों के बीच का हमें क्या दिखेगा, ट्रेंड दिखेगा। मैंने यहाँ पे 14 और 15 का रखा ताकि आपके क्या हो, ग्राफ अच्छे से विजुअलाइज हो कि 14 में हमारे पास कितना प्रॉफिट था। जब 14 स्टार्ट किया था तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट बैलेंस होगा ना, तो कितना था,
47 के था। देन ये हमारे पास क्या है, अदर से और भी चीजें। देन हमारे पास क्या है, ये इंक्रीजिंग, 14 में ये था। देन ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास प्रॉफिट था, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव पे। ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। एंड ये हमारा क्या है, 15 का फाइनल है। बाय डिफॉल्ट लॉस ही हो रहा है। इसमें ग्राफ ये अदर्स का एक बार देख लेंगे। प्रॉफिट कितना एक्चुअली में चाहिए। कलर का मीनिंग समझ में आ रहा है, ये बता पहले। ये जो ब्लू कलर है वो हमारा क्या है, टोटल है। येलो बता रहा है कि चेंजेस टोटल कितने हुए, कि स्टार्टिंग हमारा इतना था और एक्चुअल में जो फाइनल मिला वो इतना था, उसके बीच का कितना चेंजेस हुए। अंदर हमारे पास ग्रीन वाला क्या इंक्रीज है और रेड वाला डिक्रीज। इसके साथ हमारे पास एक और ग्राफ आता है, आगे जाके देखोगे गैन चार्ट। इसमें नहीं है लेकिन आप यूज करना चाहो तो कर सकते हैं। गैन चार्ट, ये शायद किसी ने पूछा। ये क्या बेसिकली सारे दिखा रहे हैं, ये साफ वाला, ये साफ वाला सेम वाटरफॉल है ना, सेम इसमें भी वही काम होता है। ये दिख रहा है, हाँ? कि जब भी आप कोई भी चीज क्या करते हो, स्टार्ट करते हो एंड करते हो, तो आप गैन चार्ट में इजीली क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। और कौन से बंदा क्या काम करेगा, कितने टाइम तक काम करेगा, किसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा प्रोसेस, वो सारा चीज क्या रहता है इसमें डिफाइन करते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है ना, ये हमारा क्या रहता है, मस्ट रहता है वहाँ। कि मान लो हमने क्या किया, कब हमें स्टार्ट करना है, तो आपका जो भी स्टार्टिंग हुआ वो क्या होगा, जैन से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग पीरियड हमारे पास टास्क क्या है, कि जैन में आपको प्लानिंग करना है, एंड देन ये मार्च तक प्लानिंग चलेगा। लेकिन आपको रिसर्च क्या करना है, पैप में ये स्टार्ट कर देना है। कि प्लानिंग के साथ ही साथ क्या होगा, कि आप रिसर्च भी करोगे। एंड देन मार्च में क्या होगा, स्टार्टिंग मार्च में ही आप क्या करोगे, कि आपका रिसर्च जैसे ही चलते रहता है तो आप उसी के बीच में क्या करोगे, डिजाइनिंग भी स्टार्ट करोगे। हर एक का क्या रहेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट का काम रहेगा, कब किसको स्टार्ट करना है, क्या एग्जीक्यूट करना है, वो सारी चीज। देन मार्च में हमारा क्या होना चाहिए, प्लानिंग और रिसर्च खत्म हो जाना चाहिए। एंड देन अप्रैल में क्या होना चाहिए, डिजाइन भी हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके हिसाब से कॉस्ट लगता है। कि आप जितना प्रोजेक्ट को क्या करते हो, डिले करते हो, उतना ज्यादा क्या होता है, आपका कॉस्ट बढ़ते जाता है। देन आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंटेशन। कि जैसे आपका डिजाइनिंग क्या होता है, कि 50 या 70% कंप्लीट हो रहा है। मान लो ये 70% जैसे ही कंप्लीट होता है डिजाइनिंग का पार्ट, आप क्या करोगे, कोडिंग स्टार्ट कर दोगे। या फिर जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो क्या करोगे, स्टार्ट कर दोगे। देन जैसे ही आपका क्या होता है, कि 60% कंप्लीट हो गया इम्प्लीमेंटेशन, आप क्या करोगे, फॉलो अप लोगे। फॉलो अप का मतलब क्या हो गया, कि प्रोडक्ट कहाँ तक बना है और कितना बनना बाकी है। देन इसके बाद क्या रहेगा, और भी चीजें रहेंगी, जैसे कि प्रोडक्ट बन गया तो टेस्टिंग होना चाहिए, तो टेस्टिंग कब से कब चलेगा। देन प्रोडक्शन में कब जाएगा। देन प्रोडक्शन में आने के बाद मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें और लगेगी, तो इसका एक टाइम पीरियड होता है। इसी के बेस पे क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट डिफाइन होता है। कि इसमें कितने इंप्लॉय लगेंगे, कितने आवर्स लगेंगे, और कितने आवर्स में पूरा प्रोजेक्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो वो क्या करते हैं सामने वाले से, कि आवर्स के बेस पे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, कि पर आवर्स हम लोग इतना चार्ज करेंगे। और टोटल प्रोजेक्ट का क्या है, आवर्स मान लो कि 1000 जा रहा है, पूरा 1000 घंटे का काम है। एंड देन जो भी आप चार्ज करना चाहो, मैंने क्या किया, हर एक घंटे का $50 चार्ज किया है। तो जो भी होगा, कितना हो गया प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये आपका 50K है। मतलब $50,000 का आपका क्या होगा पूरा प्रोजेक्ट। एंड देन जैसे आप टाइम डिले करते हो तो क्या होगा, ये कॉस्ट इंक्रीज होगा। कंपनी वाला तो देगा नहीं, सॉरी क्या, क्लाइंट तो आपको देगा नहीं दोबारा। तो आप क्या करते हो, सामने वाले से ही फिर काम करवाते हो डबल डबल। कि मान लो कुछ ऐसा एरर आ गया जो ठीक नहीं हो रहा है, या फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। हर एक में होता है। सॉफ्टवेयर में भी क्या होता है, जैसे आप डेवलपर पेज पे जाओगे ना, तो आपके पास जो बग आएगा,
वो जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में ठीक कर लो या फिर 2 ही घंटे में ठीक कर लो। उसमें क्या होगा कि मान लो कि आधे घंटे में भी ठीक हो सकता है, कभी कभी 2 या 3 दिन में भी ठीक नहीं होता, तो वो तो टाइम तो डिले होगा ना। तो वो टाइम किसके ऊपर जाएगा? जो डेवलपर रहेगा उसके ऊपर, कि वो तुम्हारा काम था ठीक करने का, तो एक्स्ट्रा टाइम जो है ना वो तुम सब। इसीलिए फिर क्या होता है, सैटरडे संडे में बैठ के चुपचाप काम करते हैं घर से ही। किसी का है आईटी सेक्टर में कोई कजन? नहीं है? दोस्त है? वर्क प्रेशर कैसा रहता है? वर्क फ्रॉम होम। और जब छुट्टी रहती है उस समय भी काम रहता है तो करना पड़ता है? करना पड़ता है। देखो टीचिंग में भी यहाँ से पढ़ाने के बाद नहीं करना पड़ता, लेकिन हाँ कि जो भी नया चीज आता है ना फिर उसको खुद से पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए अलग से। तो वो डिपेंड करता है मार्केट में। तो इसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कौन सा चार्ट? गैन चार्ट यूज करते हैं। ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे कहीं भी क्लिक करोगे तो नहीं दिखेगा। अगर ये चार्ट्स यूज करने तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, आप इसमें से क्लिक करोगे देन क्या दिख रहा है, और विजुअल्स। एंड इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट में ले जाएगा, मतलब स्टोर पे। और स्टोर से क्या कर सकते हैं, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पावर भी है ना, वो 100 प्लस विजुअल्स होते हैं। ये दिख रहा है, ये सारा क्या है, विजुअल्स है। ये सारे जो मोस्ट कॉमन है वो देखोगे, सारे देखते रहोगे तो फिर क्या हो गया, उम्र बीत जाएगी। पहला करूंगा, पाँच भूल जाऊंगा। तो पहली बात, सारी चीजें तो मुझे भी नहीं आती, तो मैं बता नहीं सकता। ये दिख रहा है गैन चार्ट, आप इसका यूज कर लोगे। वर्ड क्लाउड जो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी वो आप दिखता है, ये भी इस पे कर सकते हो। देन आप इसमें कोई भी चीज यूज करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने हिसाब से डेट पिकर यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। हमारे पास था ना ये गैन चार्ट भाई, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर। इम्पोर्ट करना क्या होता है, इजी होता है। कैसे करेंगे? आप इस पे क्लिक करोगे, ये दिख रहा है ऐड। आप ऐड पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऐड हो जाए। ये दिख रहा है। लेकिन ये क्या होगा कि आपको पहले अकाउंट पे साइन इन करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे क्या करना होगा, साइन इन करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो। बट वो सारे को फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये हमारे पास आ गया। एंड देन आप क्या करोगे, आपके पास उस हिसाब से डेटा है, एंड देन इसको ठीक है, तो हमारे पास उसके हिसाब से कोई डेटा नहीं है, तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। बाकी यूज केस तो पता चल गया। इसमें भी क्या है, जैसे आप इसमें से क्लिक करते हो, इसमें भी क्या है, जैसे ये गैन चार्ट, इसमें क्या होंगे, पेरेंट होंगे। इसमें क्या होगा, स्टार्ट डेट होगा, इन डेट होगा। ये क्या है, डेट मैनेजमेंट है। देन आप क्या करते हो, ड्यूरेशन, कि हर एक चीज के लिए कितना ड्यूरेशन देना है, वो आपके पास एक अलग से लिस्ट होगा, मतलब कॉलम होगा। देन कंप्लीशन, कितना परसेंट कंप्लीट होगा, किसके बाद फिर दूसरा टास्क स्टार्ट करना है, वो भी आपके पास अलग कॉलम में पहले से गिवन होगा। ये पूरा क्या होता है, मैनेजर का काम होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर का, कि वो पूरा एक क्रिएट करके देगा चार्ट। और वो चार्ट्स क्या होगा, गैन चार्ट में आपको विजुअल्स फॉर्मेट में दिखेगा। देन कौन से रिसोर्स पे कितना यूज करेंगे, तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। देन माइलस्टोन, माइलस्टोन क्या होगा कि वो कंप्लीट कब तक। एक चीज बस मैप देख लो, उसके बाद चीजें अलग करेंगे। डोनट में तो बताने की जरूरत नहीं है, बाकी फनल और ये बाद में बताएंगे। एक मैप बता देते हैं, ठीक है, सिर्फ मैप। मैप का यूज केस क्या होगा कि लोकेशन पे से आप क्या कर सकते हो, चीजें देख सकते हो। आप इसमें से मैप पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर जिनको कुछ क्या होगा, सेटिंग्स में ऑप्शंस के लिए होगा इनेबल करने की, बाय डिफॉल्ट मैप हमारा क्या होता है, इनेबल नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल कैसे करेंगे, आपको यहीं पे दिखेगा ऑप्शंस, आप उसमें क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सेटिंग्स में चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट फाइल पे क्लिक करोगे, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स है, आप इसमें से क्लिक करोगे एंड देन ऑप्शंस, दिख रहा है, ये लोड होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा सिक्योरिटी, दिख रहा है, सिक्योरिटी पे क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैप्स। आपको इसमें सिर्फ क्या करना है, टिक करके इनेबल करना है। ये पहला हो गया। दूसरा, मैप के लिए इंटरनेट कंपलसरी है।
देने का आपके पास क्या है, आर्क जीआईएस है। ये क्या होता है, रियल टाइम मैप, जो गूगल या फिर जो भी आपके पास यूज करते हो, उबर यूज करते हो, ओला यूज करते हो, तो वो क्या होता है, रियल टाइम रहता है। कभी कभी आप देखते हो ना, गूगल मैप यूज करते हो तो कहीं पे जाते हो तो अचानक क्या होता है, वहां पे दीवार दिखती है कि वहां पे तो रास्ता ही नहीं है। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि वो अपडेटेड नहीं रहता, कि पुराने टाइम में क्या था कि वहां पे रास्ता था, लेकिन उसने अभी तक मैप को अपडेट नहीं किया गूगल। क्यों नहीं करते जल्दी से, कॉस्ट लगता है ना, क्योंकि बार बार आप अपडेट करोगे तो क्या होगा, कॉस्ट लगता है। उसके लिए क्या करते हैं, वो अलग से चार्ज करते हैं। आपको करंट टाइप का मैप चाहिए तो आप क्या करोगे, बाय कर सकते हैं। कौन सा, ये सेटिंग्स पे, फाइल पे क्लिक करोगे, फाइल में आपके पास क्या है, सेटिंग्स होंगे, ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, देन वहां पे सेटिंग्स आएंगे, या फिर ऑप्शंस जो भी लिखा हुआ आएगा उसमें क्लिक करोगे, देन सिक्योरिटी बेस होता है, देन सिक्योरिटी पे क्लिक करोगे, देन आपके पास क्या रहेगा, ये इनेबल कर सकते हैं। बस आपको इतना ही करना रहता है। हाँ, हाँ सिक्योरिटी में आपको मिलेगा। बन रहा है तुम्हारा प्रोजेक्ट, ये बन रहा है। अगर ये हो जाए तो मैप बनाने के लिए हमें क्या क्या डेटा कंपलसरी है, पहला तो मस्ट रहेगा लोकेशन, और दूसरा उसके बेस पे आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो वो कैटेगरिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल ही ज्यादातर दिखता है कि इस रीजन में कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल्स हुए हैं, वही दिखाते हैं by default। कल तो छुट्टी रहेगी, इसीलिए तो सिर्फ मैप बता रहा हूँ। और इसके बाद जो 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 एक्सेल में हमने किया था, सेम टास्क आप इसमें से क्या करोगे, क्रिएट करके लाओ, विजुअल्स। इसमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और क्या बोलते हैं, एक्सेल से इजी पड़ता है ये, डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको क्या इजी पड़ेगा। आप सिर्फ क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे 10 क्वेश्चंस थे पिछले वाले में, एक्सेल पे हमने क्वेश्चंस के बेस पे क्रिएट किया था ना, याद होगा तो। अच्छा, कोई नहीं, मेरे पास क्वेश्चंस है तो मैं उसको शेयर कर दूंगा। जैसे कि रीजन वाइज प्रॉफिट क्या है, इसका एक बार ग्राफ बना लो। देन सब कैटेगरी, कैटेगरी वाइज हमारा क्या है, इसमें कितना सेल हो रहा है वो दिखा दो। देन हमारे पास क्या है कि कौन से स्टेट पे हमारा कितना सेल जा रहा है, वो क्या करो आप, अलग से एक ग्राफ बता दो। तो ये इनेबल हो गया। देन आपके पास क्या होगा, लोकेशन और लेजेंड। लोकेशन में क्या देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं कंट्री सिटी जो भी देना रहेगा, तो कंट्री के बेस पे करना है तो कंट्री बेस पे, कंट्री आ गया। ये हमारा क्या है, यूएस कंट्री है। अच्छा, एक ही कंट्री का डेटा है क्या, अरे मुझे मेरा घर दिखा। अच्छा जी, तुम यूएस के हो, तो सिटी ले लेते हैं ना, कंट्री हमारे पास सिर्फ यूएस है, यूएस के अंदर मल्टीपल सिटीज होंगे तो उसको ले लेते हैं क्या, नीचे ले लिया क्या, इसको मैं लोकेशंस में सिटी ले रहा हूँ बस। तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेजेंड दिख रहा है, खत्म नहीं हुआ अभी, मैं बंद करके ऑन करना पड़ेगा इनेबल करने के बाद। हाँ, बाय डिफॉल्ट कभी कभी नहीं लेता तब। दूसरा, हमारे पास क्या रहेगा कि आपको ना इंटरनेट होना चाहिए, कोई इशू नहीं। चल रहा है भाई, नहीं अभी बंद करके ऑन करना। हाँ ये चल रहा है, वो बंद करके ऑन करना है। इतना हो गया। देन इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, लेटीट्यूड, लेजेंड का, लेजेंड का मतलब क्या हो गया, कलर। तभी हमें कलर नहीं ऐड करना है, अगर ऐड करना हो तो करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास सिटी नहीं होता, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे पास अलग कॉलम्स होते, उसको क्या कर सकते थे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके लोकेशन फाइंड कर सकते। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, एक बबल साइज है। बबल साइज क्या होगा कि आपके पास जो सर्कल दिख रहा है ना, ये बेसिकली क्या है, बबल्स ही है, और इसमें कोई डेटा नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना डेटा फीड कर सकते हैं। कि मान लो मुझे क्या करना है, सेल्स दिखाने से, तो सेल्स क्या करोगे, बबल साइज में ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये दिख रहा है।
ये देखो बोलो मैं करता हूँ। यहाँ पे जो बबल साइज है वो बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है सेल्स। कि जिसमें ज्यादा सेल्स है उसका बबल साइज ज्यादा है, जिसमें कम सेल्स है उसका क्या है कि आप इसको क्या करते हैं साइज को चेंज कर सकते हो। कैसे? लैपटॉप बंद क्यों कर दिया तुमने फिर से? सब्जी चार्जर चार्ज खत्म हो गया, आप लगा तो सब्जी 5 मिनट बजे थे। इसमें फॉर्मेट में जाओगे ना तो आपके पास बबल होगा। आप इसमें क्या देख रहे हो? दिख रहा है साइज, ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। आप अपने हिसाब से क्या करते हो चेंज कर सकते हो। एक मैग्नीट्यूड है, एक डेटा है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड और नॉर्मल वैल्यू दोनों में डिफरेंस होता है कुछ? और मैं वैल्यू में सर जितना होगा उतना बताएगा। और मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड उसका। मैग्नीट्यूड में माइनस नेगेटिव पार्ट नहीं दिखता कभी भी। क्या करते हैं मॉडुलस जिसको बोलते हैं एक तरीके से, तो वो ले सकते हो आप। मॉडुलस लोगे उसको ले सकते हो, या फिर बाय डिफॉल्ट अपना डेटा का खुद से डेटा रेंज डिफाइन कर सकते हो कि जो हमारा डेटा रेंज होगा उसके हिसाब से क्या होना चाहिए बबल साइज। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो डिफाइन कर सकते हो। कुछ ज्यादा ही हो गया। देन मैप को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। तो हमारे पास नहीं, सिटी में हमारे पास मल्टीपल थे ना। एक ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या है, दो सेल्स है। और यूरोप से भी हमारा क्या है, सेल्स है। और हमारे पास क्या है, अमेरिका से भी सेल्स है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा कहाँ से है? अब इसमें बबल दिख रहे हैं, अब इन बबल का क्या यूज केस रहेगा? सेल्स सिर्फ सम ऑफ सेल्स दिख रहा है ना। अब इसमें कैटेगरी वाइज सेल्स दिखना तो क्या कर सकते हैं? अगर ये सिंगल कलर, इसी को मल्टीपल कलर्स में डिफाइन करना है। और एक कलर क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज रहेगा। फर्नीचर्स में क्या हुआ है, देन हमारे पास सेकंड क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, ऑफिस सप्लाईज में क्या हुआ है। तो क्या कर सकते हैं उसको, तो बस आप क्या करोगे लेजेंड में कलर के लिए क्या यूज करोगे, ये दिख रहा है लेजेंड। लेजेंड में हमें क्या करना है, कैटेगरी वाइज दिखाना है। तो आप कैटेगरी को लेजेंड में जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो कैटेगरीज कितने थे बता सकते हो? तो आपको डेटा क्या दिखेगा, हर एक में तीन दिखेंगे, ये दिख रहा है। तो आपको दिख जाएगा कि इसमें कितना सेल हुआ है। तो ये हमारा बबल के बेस पे था। लेकिन ये क्या है, तो उतना खास नहीं दिख रहा आपको। तो क्या करते हो, एरिया चार्ट होता है हमारे पास, सॉरी एरिया कलर होता है। जैसे कोविड में देख रहे होगे कि जहाँ पे ज्यादा था तो कलर ज्यादा होता था, जहाँ पे कम है तो हमारे पास कलर। तो ये हमारा बबल के बेस पे। और दूसरा जो मैप देखोगे यहीं पे जस्ट बगल पे, ये क्या है कि फील्ड है। फील्ड का मतलब कि जो एरिया होगा उसको सिर्फ कलर करेगा। कलर के साथ। कि वो पूरा, जैसे मान लो ये हमने क्या किया, ये हमारे पास रेड तो कलर के बेस पे, जैसे अगर सेम ग्राफ कितना बन गया, ये समझ में आया कि ये बबल के बेस पे बता रहे हैं। और दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, सही बना लेते हैं फिर से दोबारा। ये हमने दूसरा ले लिया। इसमें क्या है, कुछ इस तरीके से एरिया दिखेगा। इसमें भी सेम चीज आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। पहला हमारा सिटी के बेस पे हो गया, ये दिख रहा है। दूसरा हमारे पास क्या होगा, डेटा लेजेंड मतलब कलर। तो हमें किसके बेस पे दिखाना था, सेल्स के बेस पे। ये हमारा लोकेशन हो गया, categories। फील्ड मैप डेटा जाएगा, डेटा का कोई नहीं पे जाएगा, डेटा प्रॉफिट सेल्स, सेल्स जल्दी कर दो, मुझे वॉशरूम आ रहा है बहुत तेज। चला जाओ। कोई नहीं, बेटे देर हो जाएगी मेरी। क्या चीज? बाकी सब पता बोरिंग बोरिंग। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेल्स इसमें मेरा घर दिख रहा है ना, ये interesting। डेटा तो ऐड
ये आपने कहा था बस मैं समझाऊंगा अब आपको। मैप ही तो समझा रहे हैं। ये क्या है? अपने को एक्चुअली ये वाला आपको कुछ दिन करना पड़ेगा। बाकी ठीक। आप लोग का टास्क क्या रहेगा ये बताओ पहले। जो आप दे दो, मैं हाँ सर मैं बता के ला रहा हूँ अपने अपने घर का इसके सेम। बेस पे। और एसक्यूएल का आपका एग्जाम है, उसका प्रिपेयर हो गया प्रोजेक्ट? एग्जाम मतलब मॉक। अरे मौक है ना, वो तो practice तो है ना, कोई दिक्कत नहीं। और प्रोजेक्ट भी है। प्रोजेक्ट तो अभी सोच रहे हैं क्या करते क्या हैं। चीज? मंडे को फिर बता देंगे। क्या? रिज्यूमे हमेशा आएगा। एंड देन इसमें प्रैक्टिस करने के लिए क्या रहेगा आपके पास कि आप कंट्री वाइज दिखा सकते हो डेटा। यहाँ पे देख लो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कस्टमर वाइज भी दिखा सकते हो। किस रीजन में कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने क्वांटिटी में कितना हमारा सेल्स है, ये सारा चीज आप क्या करोगे, इसमें से प्रैक्टिस करके लाओ। ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ करोगे। क्या हो गया? क्या हो गया?